नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भागलपुर अपना देश कृषि प्रधान है और अपने इस भारतवर्ष में वृहद पैमाने पर मीठे बांस की खेती की जा रही है। बिहार भागलपुर के तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNB कॉलेज में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जहां मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बम्बू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपरा, सिवान, पूर्णिया सहित कई जगह पर भेजे गए हैं। पहले यह आपको केवल जंगल, झाड़ियों या अड्डे पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है, जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है। उसमें खास है मीठे बांस। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0 स्टेज का है, तो उसकी लाइफ है 100 से 125 साल तक। सर, आम लोगों को ये कैसे मुहैया होगा? आम लोगों के लिए ही तो बताया कि वन विभाग के थ्रू वो अभी निकला हुआ है गवर्नमेंट का। हमने दिखाया अभी आपको कि 30 तारीख तक अप्लाई करने का डेट है, तो 30 तारीख तक वो अप्लाई करेंगे। और वन विभाग के थ्रू आराम से उनको मिल जाएगा ये प्लांट। ठीक है। परिचय देना सर। हम प्रोफेसर AK चौधरी, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में प्रोफेसर हैं और PG बायोटेक्नोलॉजी के हम हेड भी हैं यहाँ, और इस लैब के हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो एक यहाँ पे लैब हम लोगों ने टिश्यू कल्चर का खोला है बम्बू का, और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में खुला है, तो उसके भी हम ही PI हैं। तो अररिया भी हम मॉनिटर ऑनलाइन करना पड़ता है और सैटरडे संडे जाके वहाँ हम कवर करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेंड्रोकैलामस स्टॉक्सी, उसका भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। फिर आया कि मीठा बांस जो है डेंड्रोकैलामस एस्पर और डेंड्रोकैलामस हैमिल्टोना है, हम लोगों ने इसका भी स्टैंडर्डाइज किया। तो ये और लैब में काम हुआ, लैब तक ही कन्फाइंड रहा, प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आया। हम लोग इसको प्रोडक्शन स्टेज में ले आए। ये इसलिए भी जरूरी है ये स्वीट बम्बू कि इसका कोकला जो है हमारे यहाँ उतना फूड इसका टेस्ट डेवलप नहीं है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट वैल्यू काफ़ी है। देयर आर मेनी कंट्रीज, यहाँ काफ़ी डिमांड है इसका। और उसका कटलेट, पिकल्स, इसका जो है हाई डिमांडिंग है। तो अगर मान लीजिए कि इसका हम प्रोपगेशन खूब करावें टिश्यू कल्चर के माध्यम से और वन विभाग के द्वारा इसको लगाया जाए, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इसकी बन सकती है कि उसको प्रोसेस करा के और उसका एक्सपोर्ट हो, तो वो एक्सपोर्ट वैल्यू भी हमारा आ सकता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगी हमारे यहाँ। सेकंड क्या है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैंसर में भी बचाव में कारक होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट तो लोग ऐसे भी खा सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ टेस्ट डेवलप करेगा तो हमारे यहाँ के लिए भी रॉ मटेरियल होगा, धीरे धीरे हम लोग का भी टेस्ट डेवलप करना शुरू होगा। तो यहाँ पे अभी पे हम लोग जो टेक्निक करते हैं, जो टिश्यू कल्चर से जो बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच है, और इसमें हम लोग दोनों टेक्निक करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस से भी करते हैं और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से भी करते हैं। उस प्रक्रिया से प्लांट का जो बेस्ट जर्म प्लाज्म है हम लोगों ने कलेक्ट किया इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से विथ नॉन CPC। उसको हम लोग जर्म प्लाज्म लाए यहाँ, जर्म प्लाज्म को हम लोगों ने प्रिजर्व किया और उससे आइसोलेट करके हम लोग कल्चर तैयार करते हैं लेबोरेटरी में। और उस कल्चर से हम पहले सीडलिंग कराते हैं, वो हालांकि वो ग्रोथ चैम्बर में डेवलप होने के बाद फिर हार्डनिंग की प्रक्रिया होती है, जब बाहर निकालते हैं तो ग्रीन हाउस में और नेट हाउस में हार्डनिंग करके यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, वन विभाग को 3 से 4 फीट के हाइट पर। तो अभी तो टुल्डा बालकुआ का मैसिव प्रोडक्शन हो रहा था, जिनका कि अभी हुआ है कि एम्बैंकमेंट में जो फ्लड जोन एरिया उसके एम्बैंकमेंट में भी लगाया जाए। अभी जमुई में हाल में भेजा गया है, फिर भोजपुर में भी भेजा गया है। अभी बिहार सरकार ने एक योजना चलाई है, कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना में क्या है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ उसको जोड़ा गया कि जो किसान अपने खेत में चाहे कि अगर लगावें प्लांट को, तो उनको 10 रुपया पर प्लांट बम्बू का टिश्यू कल्चर रेस प्लांट हाई क्वालिटी जर्म प्लाज्म वाला उनको मिल जाएगा वन विभाग के थ्रू। और 3 साल के बाद जितना प्लांट सर्वाइव करेगा
तो सरकार उसको 60 रुपया पर प्लांट उसको वापस करेगी, और जो 10 रुपया करके वो जमा करेंगे वो भी उनको वापस हो जाएगा। यानी मान लीजिए 1 हेक्टेयर में किसी ने लगाया और उसका 60,000 रुपया जो है वो मिलेगा, और 10,000 रुपया जो उनका लगा वो भी 70,000 रुपया उनको मिल जाएगा वापस। और ये जो प्लांट है ये 4 साल के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते है कि इसको विस्तार किया जाए। देखिए ये जो लैब है ये बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा है। प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनका ये था कि यहाँ पे लैब एक खुले। तो पहले और जगह भी प्लानिंग में आया था, जब जाना कि हमारे बारे में कि इनकी एक्सपर्टाइज है, तो वहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हमारा हुआ, यहाँ पे इस लैब का हम लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पे विवेक बाबू का उसमें विजन भी रहा था, जो अभी बिहार के विकास कमिश्नर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, और इससे 2 फ़ायदा था। एक फ़ायदा ये था कि हमारे स्टूडेंट को, जो PhD स्टूडेंट हैं ये हैं, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई थी, और हम एडवांस लैब हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट को, PhD स्टूडेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, और बदले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग, बिहार सरकार इसको लेगी। तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसीज, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं। और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है। यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो जो हमारे लिए हानिकारक है उससे फर्टिलिटी में कन्वर्सन कर दिया। और बांस एक ऐसा है जो वेल सब्स्टिट्यूट ऑफ टिम्बर, तो हमारा टिम्बर भी नहीं होगा। और प्लास्टिक ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो इट कैन बी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो बांस की काफ़ी ज़्यादा रोजगार और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हम लोग फैला सकते हैं बिहार में। तो पहले इसका मैसिव प्रोडक्शन किया जाए, तो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से सो हम लोग यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करें। और फैक्ट ये है कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे सो आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टिश्यू कल्चर से। तो ये फर्स्ट लैब है हमारा कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया, और अभी कॉमर्शियली जो मोस्ट ऑफ द वायबल स्पेसीज है तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो करीब 8 स्पेसीज बांस का हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।